ओके, एवरेज बताना है, ठीक है। देखो बस चालू करा हूँ मैंने और फिर है ना भाई ने अपना भी म्यूज़िक चालू दे दिया, ऐसे ही होता है मेरे साथ। बस अब भी स्टार्ट करा है मैंने, अभी स्टार्ट करा है, भाई का भी आना तुरंत ही हुआ है। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं है इस चीज़ में, ठीक। वो भी अपना बिजनेस कर रहा है भाई। नहीं देखो, अभी तक अपन कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में बात कर रहे थे, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि चलो चालू करते हैं अपन लेक्चर को, तुरंत बैकग्राउंड से म्यूजिक आने लगा। कि ना मज़े ले रहा है हमारे, और कुछ नहीं है। इन्हें समझ लिया है कि टाइमिंग क्या है और फिर ये मज़े लेने लगा है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि कितने स्टूडेंट हैं? 6 स्टूडेंट है और इनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है आप लोग को? 50 kg। आपने क्वेश्चन देख लिया था? देखो भाई सेट है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कितने स्टूडेंट बोला जा रहा है आपको क्वेश्चन में कि यहाँ पे 6 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 50 kg दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर दो स्टूडेंट और जुड़ जाते हैं जिनका एवरेज वेट कितना दिया है आप लोग को? 51 kg, है ना। देखो अपन लोग को क्या है यहाँ पे, क्या क्या बोल रहा है लिख लेते हैं अपन। कितने स्टूडेंट है बेटा यहाँ पे? 6 स्टूडेंट है ना। 6 स्टूडेंट थे, यानी कि A1 से लेकर के कितने स्टूडेंट थे यहाँ पे? A6 तक स्टूडेंट थे जिनका एवरेज वेट कितना चल रहा था बेटा यहाँ पे? आप इग्नोर करना भी थोड़ी वाली वॉइस को, है ना। कितना केजी चल रहा था यहाँ पे? 50 kg चल रहा था। कितना केजी चल रहा था? 50 kg चल रहा था। अब आगे उसने बोल दिया आपसे कि 2 स्टूडेंट और जुड़ते हैं जिनका एवरेज वेट कितना है यहाँ पे? 51 kg, यानी कि A7 और A8 और जुड़ गए जिनका एवरेज वेट कितना दिया आप लोग को? 51 kg, है ना। 51 और 51 kg दिया हुआ है। उसके बाद वाली लाइन पे क्या बोल रहा है वो आपसे कि 2 अदर स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट ऑफ 55 kg, है ना। 55 किलो के 2 अन्य विद्यार्थी और जुड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि कितना यहाँ पे A9 और A10, है ना। A9 और A10 जिनका यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा? एवरेज वेट आप लोग को 55 kg, है ना। कितना दिया हुआ है? 55 और 55 kg दिया हुआ है, ठीक है। ये और जुड़ जाते हैं तो आपको बताने कि पूरे विद्यार्थियों का औसत वजन कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप देखो थोड़ा सा लॉजिकली बताइए, ये लोग जो वजन लेकर के आ रहे हैं वो 50 से ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। तो ग्रुप में शामिल होने के लिए पहले वो कितना वजन, है ना, 50-50 देंगे। ये भी कितना देगा? 50। ये भी कितना देगा? 50। ये भी कितना देगा? 50। और ये भी कितना देगा बेटे? 50 देगा। समझ में आया कि नहीं आया ये वाली बात आप लोग को? अब उसके पास, इसके बाद क्या लिखेंगे हम? इसके पास कितना बच गया? 1 बच गया। इसके बाद कितना बच गया? 1। इनके पास कितना बच गया बेटा? 5। और इसके पास भी कितना बच गया? 5 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? अब जितना बच गया वो सभी लोगों में कैसा होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? तो बताओ जरा, यहाँ पे टोटल कितना बच गया? यहाँ पे 5 और 5 10 और यहाँ पे 2 12, है ना। टोटल कितना बच गया आपके पास? 12 बच गया। और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1 से लेकर के 10 तक, यानी कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 10 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 1.2 kg सबके पास एक्स्ट्रा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? 1.2 kg सभी के पास कैसे जाएगा? एक्स्ट्रा जाएगा, यानी कि इसके पास भी 1.2 kg जाएगा और ऐसे करते हुए सभी के पास 1.2 kg जाएगा। तो इन सभी का एवरेज वेट कितना जाएगा बेटा आप लोग का? 51.2 kg। 51.2 kg, 51.2 kg, ठीक है। नोट करो इसको। कैसा? 51 बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? सेम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 102 और 110, आ गया बेटा आंसर? आ गया, ठीक है। कर लिया बेटा नोट आपने? सर में आया कि नहीं आया मेथड आपको? देखो आपको ये समझना है कि पहले ग्रुप में शामिल होने के लिए उन लोग कितना देंगे, है ना। अगर ज़्यादा लेकर के आए तो पहले उतना दे देंगे जितना ग्रुप में शामिल करना है। जो बच गया वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतनी बात तो है ना। कैसा कैसा कैसा? 2 बढ़ गया, 10 बढ़ गया। 12 12/10,
नहीं तो ये तो मैंने आप लोग को लॉन्ग मेथड से समझाया है, ठीक है। आप जो कह रहे हो ना वो वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका बदल गया उसमें, ठीक है। देखो आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, पहले ये बताओ, हो गया, नोट कर लिया ना। अब देखो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोग को, ठीक। आपके पास 6 कैंडिडेट थे जिनका एवरेज कितना चल रहा था, 50 चल रहा था, ठीक है। 2 कैंडिडेट और आए जिनका एवरेज वेट कितना दिया था, 51 दिया था, ठीक है। तो इनने 2 एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, कितना एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, 2। फिर 2 कैंडिडेट और आए जिनका एवरेज वेट कितना दिया था, 55 दिया था, मतलब 55 के 2 कैंडिडेट और आए, 50 से 5 ज़्यादा लेकर के आए, तो इनने कितना एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, 10 लेकर के आ गए, 5 और 5 10 एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, तो टोटल आपके पास एक्स्ट्रा कितना आ गया, 12 बटेगा 10 लोगों में, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 1.2, यानी कि ये 1.2 जो है उसमें जुड़ जाएगा, 1.2 जुड़ गया, 51.2 आ गया। वो तो आपको जब मेथड समझाते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लोग को बता देते हैं, थॉरो इसलिए बताते हैं, बाकी शॉर्ट में बताने रहे तो आप तो आंसर बिना उसके भी निकाल लोगे, मन पे ही निकाल लोगे। ये सब सवाल आप लोग जब बार बार लगाओगे ना, मेथड जैसे ही आप लोग कैच कर लोगे ना कि किस तरीके से मेथड क्या बोलना चाह रही है, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर माइंड पे रहेंगे। जैसे चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखो ये वाला क्वेश्चन जरा करिए आप लोग, बिना पेन उठाए कर लोगे, करो जरा इस क्वेश्चन को। देखो एवरेज वेट दिया हुआ है 8 स्टूडेंट का, कितना बेटा 8 स्टूडेंट का दिया हुआ है 45 kg। 3 नए स्टूडेंट जुड़ते हैं जिनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 48 kg। एक और स्टूडेंट जुड़ जाता है जिसका एवरेज जिसका वेट कितना दिया है 60 किलो दिया है। तो आपको बताना है कि पूरे ग्रुप का एवरेज कितना रहेगा। देखो लॉजिकली बताओ, 3 नए स्टूडेंट आए है ना, और 48 का वेट लेकर के आ गए, एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ गए 9, एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ गए 9। अब एक और विद्यार्थी आया, उनने लेकर के आ गया 60, तो उनने एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ गया 15, कितना लेकर के आ गया 15 और 9 कितना हो गया, 15 और 9 24, कितना हो गया 24। अब 24 जो है वो 12 विद्यार्थियों में बराबर बटेगा कि नहीं, तो 24/12 कर दोगे कितना आएगा आंसर 2, तो 2 का वेट बढ़ जाएगा। आप निकाल के देखो आंसर आप लोग का 50 आ जाएगा, निकालो 50 आ रहा है, 47 सॉरी कितना आएगा 47 है ना, मेरे को लगा 48 लिखा हुआ है, ठीक, फिर 47 आ जाएगा आंसर। करो जरा इसको, हम बोल रहे हैं ना आप लोग का कमांड इतनी बन जाएगी टॉपिक पे, इतने क्वेश्चंस करवा देते हैं यार भाई, कमांड इतनी बन जाएगी कि बिना पेन उठाए आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक। वो इसलिए तो आप लोग को इतना होमवर्क देते हैं कि आप घर में जाओ तो आप लोग को ये सब चीजें जो रहे वो बिना पेन उठाए बने। ऐसा नहीं है कि आप लोग के 25 और जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री में 25 क्वेश्चन और मेंस में जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरे के पूरे आपको बिना पेन उठाए बन जाएंगे। कहीं ना कहीं तो आप अटकोगे, कोई टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग, कोई आपका वीक रहेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर आप लोग अपना पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े, अपना टारगेट ही है ना। और अगर आप वहाँ पे उठा भी रहे हो तो आप लोग को ये पता चल जाए कि वहाँ पे अपन को मेथड कौन सी लगाना है, ठीक। हो गया कर लिया नोट, ठीक, हटा दे इसको, ठीक। 2 क्वेश्चन याद है आप लोग घर से करके लेकर के आओगे, 3 और 4 नंबर के, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं 10 स्टूडेंट है जिनका एवरेज दिया हुआ है 52, 2 स्टूडेंट और जुड़ गए जिनका एवरेज था कितना 60, 8 एक्स्ट्रा 16 यहाँ मिल गया। 3 और स्टूडेंट जुड़ जाते हैं जिनका एवरेज दिया हुआ है 50। अब देखो यहाँ कम कर दिया उसने, कर दिया कि नहीं कम, है ना। 3 अदर स्टूडेंट हुज एवरेज वेट इज 50 kg, तो वो भी जो जुड़ जाते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे औसत में क्या परिवर्तन आएगा, कुछ नहीं करना है अपन लोग को। आप देखो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका एवरेज कितने का चल रहा था 52 का चल रहा था, ठीक है, और 2 स्टूडेंट आए तो उनने एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ गए बेटा 8 एक्स्ट्रा लेकर के आ गए। लेकिन 3 स्टूडेंट जो आए उनने कितना कम लेकर के आए 2 है ना, कितना कम लेकर के आए 2 कम लेकर के आए, 2 और 2 कम लेकर के आए कि नहीं। तो यहाँ से अपन को मिल रहा था एक्स्ट्रा कितना 16 और यहाँ से कम कितना मिल गया 6, तो डिफरेंस कितना आ गया प्लस का 6 आ गया, है ना। तो 10 किलो जो है वो कितने लोगों में बढ़ जाएगा बेटा 15 लोगों में बढ़ जाएगा, है ना। तो 10/15 करोगे आप, 10/15 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2/3, यानी कि 0.66 सबके पास बढ़ जाएगा। डायरेक्ट मेथड समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को, है ना। बस आप डिफरेंस निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अभी तो मैंने आप लोग को एवरेज के सीधे मेन क्वेश्चन की तरफ लेकर के गया हूँ, ठीक है। अभी बीच में आप लोग की एक क्लास रहेगी जहाँ पे आप लोग को बहुत सारे इंटीजर दिए रहेंगे, 15, 17, 20, है ना, 19, 18, ऐसे करके बहुत सारे इंटीजर दिए रहेंगे। आपसे बोला जाएगा इसका एवरेज निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे नंबर गिन लेना है कि आप लोग के नंबर कितने बन रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक और नंबर दे दिया अपन लोगों ने, कितना दे दिया यहाँ पे 21 दे दिया, ठीक। आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसमें बीच का नंबर आप कोई सा भी एक नंबर चूज कर लो, इसमें आप कोई सा भी एक नंबर चूज कर लो। जैसे कि आपने यहाँ पे 20 चूज कर लिया, आसान पड़ रहा है 20 अपन,
ठीक, 20 अपन ने चूज कर लिया, तो ये 20 से कितना कम है, -3, ये 20 से कितना कम है, -5, ये 20 से कितना कम है, -1, ये 20 से कितना कम है, -2, और ये 20 से कितना कम है, ज्यादा है, +1, है ना। बस अपन मान ले रहे हैं कि कितने नंबर है आपके पास, ठीक है। नंबर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो रहा है कि नहीं। आपने 1 से +1 से -1 को आपने कैंसिल कर दिया, ठीक। यहाँ पर कितना आ गया बेटा, ये इनको जोड़ करके आप लोग का हो गया 8 और 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। मतलब माइनस का 10, माइनस का क्या हो गया 10, आपका डिफरेंस आ रहा है -10। आपने एवरेज माना था कितना 20, आपने एवरेज माना था कितना 20, आपने एवरेज माना 20, आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, -10 आ गया। और 10 किलो जो है वो सभी लोगों में इक्वली बटेगा, तो यहाँ पे आपने कितना कर दिया, इसके बटे में 6 कर दिया। कितना कर दिया बेटा आपने इसके बटे में 6, 5 बटे कितना आ गया यहाँ पे 3, 5 बटे कितना आ गया 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 सही 2/3 लिख सकता हूँ, है ना। मतलब आप लोग क्या करोगे, 20 में 1 सही 2/3 को कम कर दोगे, समझ में आएगी नहीं, तो ये आप लोग का यहाँ से एवरेज निकल करके आ जाएगा। ये सब चीज़ें भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। ये जो है ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको अलग से ऐसा कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक आध क्लास में जब आप लोग की क्लास का कंटेंट जो रहेगा, डिफ़िकल्ट वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आप लोग के हॉस्टल वाले जो सवाल रहते हैं, है ना, है डिफ़िकल्ट वो भी नहीं, अगर वाले सवाल आएंगे और आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर आपको ये सब चीज़ें के 10-12 सवाल करवा देंगे, है ना। बेसिक्स है ये, एकदम ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप क्या करते हो, इसको जोड़ते हो, फिर इनका क्या करते हो, आप एवरेज निकालते हो, जोड़ोगे बटे में लिखोगे 6, ये करते कि नहीं, 15 + 17 32, 32 और 20 52, 52 और 19, ऐसे करते हुए जोड़ते हुए जाओगे कि नहीं, और बटे में कितना लिख दोगे आप 6, उससे आप लोग का एवरेज आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आप किसी एक नंबर को एवरेज मान लो, अब उसमें कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है, वहां से आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करके ले आना बेटा, इसका आंसर भी आप लोग कर देना, ठीक है। 12 स्टूडेंट हैं, 40 किलो एवरेज चल रहा है, 4 स्टूडेंट जुड़ गए 45 किलो के साथ, 2 और स्टूडेंट जुड़ गए 35 किलो के साथ। देखो फिर वही वाला यहाँ पे, एक बार ज़्यादा एक बार कम, ठीक, तो कर लोगे आला। देखो दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, 10 ही का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी 10 का ही आएगा। 40 स्टूडेंट थे, तो सॉरी 40 kg चल रहा था वेट, ठीक है। 4 आए 45 के साथ, मतलब 5 5 5 5 20 एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, और 2 आ गए 35 के साथ, कितना कम लेकर के आ गए, 10 कम लेकर के आ गए, 5 और 5 10 कम लेकर के आ गए, तो बनेगा कितना डिफरेंस आपका, प्लस का 10, है ना। तो कितना डिफरेंस बनेगा, प्लस का 10। अब जो प्लस का 10 है वो कितने स्टूडेंट बटेगा बेटा आप लोग का, 12 और 4 16, 12 4 16 और 2 18, 18 लोगों के बीच में 10 का डिफरेंस बटेगा, ठीक है। 1.8, हाँ 5/9 आएगा बेटा, कितना आएगा 5/9। तो आप लोग को क्या करना है, 5/9 पूरे में जोड़ देना, जोड़ देना आप लोग, 40 + 5/9 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, आप लोग बहुत लोड ले लेते हो ये सब चीज़ों का, ठीक। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते बेटा अपन यहाँ पे, ये चलो यार क्वेश्चन करो आप लोग, ठीक। यहाँ पे एवरेज वेट चल रहा है 100 स्टूडेंट का कितना, 44 kg। एवरेज ऑफ दीज स्टूडेंट एंड 4 न्यू स्टूडेंट्स इज 50 kg। ये 100 विद्यार्थी और 4 नए विद्यार्थियों का औसत कितना हो गया, 50 किलो हो गया। तो आपको बताना है जो 4 नए विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना रहेगा, बताओ जरा। ये भी आसान सवाल है, करो लॉजिक लगाओ यहाँ पे भी। आ गया आंसर, कितना है, देखो पहले समझाते फिर डायरेक्ट बता देंगे ना। हो गया, लिख लिए, आ गया आंसर, कितना है, नहीं आया। यहाँ देखो बेटा, आप में से किसी का आया, नहीं आया, पीछे बेटा आपका भी नहीं आया, चलो देख लेते हैं अपन, हाँ कोई बात नहीं।
देखो 44 सभी का वेट चल रहा था, कितना चल रहा था सभी का 44, कितने स्टूडेंट का बेटा 100 स्टूडेंट का, है ना। अब ये जो 4 विद्यार्थी आते हैं, है ना, ये 100 के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इन सभी का एवरेज कितना हो जाता है बेटा 50 हो जाता है। मतलब इन सभी का कितना हो गया यहाँ पे 50, ठीक है, कितना कितना हो गया, ये भी 50 हो गया और इन लोगों का भी कितना हो गया बेटा 50 हो गया, कितना हो गया इन लोगों का भी 50 हो गया। वृद्धि कितने की हो गई यहाँ पे ये बताओ, वृद्धि कितने की हो गई 6 की हो गई कि नहीं हो गई, अरे समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो जब ये 4 स्टूडेंट आए होंगे, ये 4 स्टूडेंट जब आए होंगे तो इन लोगों ने पहले ग्रुप में शामिल होने के लिए कितना लेकर के आए होंगे, एवरेज 44 लाए होंगे, कितना लाए होंगे 44 लाए होंगे कि नहीं लाए होंगे, समझे कि नहीं, है ना। तो 4 स्टूडेंट ने कितना लेकर के आ गए बेटा, 4 स्टूडेंट ने पहले लेकर के आए 44 किलो वजन लेकर के आए, समझे कि नहीं, 4 स्टूडेंट ने कितना लेकर के आए, लेकिन एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ गए उन लोगों ने, एक्स्ट्रा लेकर के आ गए उन लोगों ने 106 लोगों के लिए 6-6 किलो, समझे कि नहीं, 106 लोगों के लिए कितना लेकर के आ गए 6-6 किलो लेकर के आ गए। देखो सॉरी 104, है ना, कितने हुए यहाँ पे 104 विद्यार्थियों के लिए कितना लेकर के आ गए बेटा उन लोग 6-6 किलो लेकर के आ गए, है ना। विद्यार्थी कितने हैं अपने पास 104, तो 104 लोगों के लिए कितना लेकर के आ गए 6-6 किलो लेकर के आ गए, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। पहले ग्रुप में शामिल होंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा लेकर के जो उन्हें लेकर के आए वो सब में बांट देंगे। तो कितना हो गया यहाँ पे ये बताओ जरा, 44 करके 4 बार कितना जाएगा यहाँ से आप लोग का आंसर बताओ 176, और यहाँ पर कितना आ गया बेटा आप लोग का गुणा करने के बाद यहाँ पे 624 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये बताओ जरा, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, इन दोनों को आपने क्या करे जोड़ दिए, तो आपके पास आंसर कितना जाएगा यहाँ से बताओ जरा, है ना, कितना जाएगा आप लोग का 800 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 800 आ गया, ठीक है। अभी जो 800 आया ये क्या आ गया, ये चारों विद्यार्थियों का क्या आ गया सम आ गया, है ना। सम का मतलब आ गया योग, जितना भी उनने वेट लेकर का है सबका योग आ गया। मतलब ए बी सी और डी को अगर अपन जोड़ दें, 4 विद्यार्थी थे उनको क्या करें अपन ने जोड़ दिया, तो उनका जो वेट आया वो कितना आ गया 800। अपन को क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, क्या निकालना है अपन को इसका एवरेज। तो अपन कितने से भाग लगा देंगे यहाँ पे 4 से, कितने से भाग लगा दिया अपन ने 4। अरे सम का मतलब समझ में आया कि नहीं, हाँ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सम अपॉन पे टोटल होता है कि नहीं होता, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, अभी सम आ गया कि नहीं आ गया। आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, क्या निकालना है आपको एवरेज निकालना है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या होना चाहिए बेटा स्टूडेंट होना चाहिए। तो आपने इसमें भाग कितने से लगा दिया, टोटल से भाग लगा दिया। बताओ कितना जाएगा आंसर यहाँ से आप लोग का 200, कितना आ गया बेटा आंसर 200 आ गया। आप पहले ग्रुप में शामिल करा लो उन लोग को 44 kg वजन दे करके, और जितना उन लोगों ने एक्स्ट्रा लेकर के आए उतना एक्स्ट्रा आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक। बेसिक से भी कर सकते हो, है ना, इसको अपन क्या कर सकते हैं बेसिक से भी कर सकते हैं। 44 kg वजन चल रहा था कितने स्टूडेंट का 100 स्टूडेंट का, तो आपने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 44 गुणा 100 कर दिया, 44 गुणा क्या कर दिया 100, कितना आ गया आंसर आप लोग का 4400, कितना आ गया। लेकिन अब बताओ 104 स्टूडेंट का वजन कितना हो रहा है 50, तो आपने 50 गुणा कितना कर दिया 50 गुणा 104 कर दिया, 50 गुणा 104, ठीक है, 50 गुणा कितना कर दिया 104। अब इन दोनों का जो अंतर आएगा उसको आप दो किससे भाग लगा दोगे 4 से भाग लगा देना, ठीक। करके देखो जरा, यहाँ से भी करके देखो। 104 गुणा कर दिया आपने 50, माइनस का कितना कर दिया आप लोगों ने 44 गुणा कर दिया बेटा आप लोगों ने 100। जो भी अंतर आएगा इसका उसको भाग लगा देना आप लोग 4 से। देखो 800 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 800 अंतर आया, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। कर लो नोट उसको भी भाई, है ना। ये चीज़ जब आप मन में करोगे ना तो आप डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाओगे। ये ABCD थोड़ी ना बनाना पड़ेगा आपको, ये तो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं A बहुत अच्छा बनाता हूँ तो मैंने आप लोग को बना करके दिखा दिया, ये सब नहीं है, ये समझा रहे हैं बेटा आप लोग को, ठीक है। इसलिए आप लोग को थोड़ा लेंदी दिख रहा है वो, बाकी लेंदी है नहीं, वो डायरेक्ट आप करोगे ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपके दिमाग में पता है क्या आना चाहिए यहाँ पे कि 100 स्टूडेंट थे जिनका चल रहा था 44, ठीक है, 100 स्टूडेंट थे कितना चल रहा था उनका 4 नए जोड़े तो इनका एवरेज कितने से वृद्धि हो गई 50 हो गई, 6 से वृद्धि हो गई, तो 6 से वृद्धि हुई और कितने लोगों के लिए हो गई 104 लोगों के लिए हो गई, ठीक है। और 4 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना लेकर के आए आपने 44 उन लोग लेकर के आए होंगे, बटे में कर दिया आप लोगों ने यहाँ पे क्या 4 कर दिया, क्या कर दिया बटे में आपने 4 कर दिया, तो आप लोग का आंसर यहाँ से 200 रहेगा। देखो डायरेक्ट हो गया अपना आंसर, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। इतने से आप लोग कर सकते हो, यहाँ से हटा दे इसको,
ठीक। और बेसिक तरीका तो आप लोग के पास है ही, है ना। चलो इसका आंसर बताओ जरा फटाफट। एवरेज वेट है 80 स्टूडेंट का कितना बेटा, 42 kg। अगर 5 नए स्टूडेंट ग्रुप में शामिल होते हैं तो इनका एवरेज हो जाता है बेटा कितना, सॉरी 85 स्टूडेंट का एवरेज हो जाता है कितना, 44 हो जाता है। दोनों से वृद्धि हो गई, है ना। पहले उन लोगों ने 5 स्टूडेंट ने कितना लेकर के आए होंगे, पहले ये बताओ कितना लेकर के आए होंगे, 42। अब उन्होंने 85 लोगों के लिए कितना एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, 2-2 किलो। 85 लोगों के लिए कितना लेकर के आ गए, 2-2 किलो एक्स्ट्रा लेकर के आ गए। ठीक, तो बटे में रख दोगे आप 5 तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ जरा कितना आंसर है। 42 गुणा 5 करे आपने, कितना आया, 210। अरे आया कि नहीं आया, प्लस कर दिया आप लोगों ने। 85 गुणा 2 170, 210 और 170 कितना हो गया बेटा आप लोग का, 380 हो गया कि नहीं हो गया। 380 बटे कितना कर दोगे आप, 5 कर दोगे। 380 बटे 5 कर देना आप लोग, ठीक है। कितना जाएगा आप लोग का आंसर, 76 से जाएगा। ठीक, करेक्ट। तीन 380 बटे 5 76 आ गया आंसर, सेम आ रहा है, ठीक है। बन रहा है बेटा, मौखिक कर पाओगे इसको, हाँ कर लोगे आप लोग। अरे ओरल समझा रहा तो समझ में आ रहा है आप लोग को कि लिख करके बताएं, बताओ आया आंसर, आ गया ना बेटा, आप लोग का आया, आ गया तुम्हारा, आया भाई 79 आ रहा है, तो बोलो ना बेटा कि नहीं आ रहा है। ठीक, देखो 80 स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट थे, 80, जिनका एवरेज कितना चल रहा था, 42 का चल रहा था कि नहीं चल रहा था। अब इसमें कितने स्टूडेंट और जुड़ गए, यहाँ पे 5 और जुड़ गए, है ना। कितने जुड़ गए, 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट और जुड़ गए, जिनका एवरेज कितना दिया हुआ है आप लोग को, जिनके कारण एवरेज में कितनी वृद्धि हो जा रही है, 44 जा रही है। मतलब इनका भी कितना हो जा रही है, 80 लोगों का भी कितना हो जा रहा है, 44 हो जा रहा है। इन पाँचों का भी कितना हो जा रहा है, 44 44 44 44 और कितना हो जा रहा है, 44। तो पहले इनने ग्रुप में शामिल होने के लिए कितना लेकर के आए होंगे, 42। और इतना लाए होंगे कि नहीं, है ना, इतना लाए होंगे कि नहीं बेटा। इन लोगों ने पहले, इन लोगों ने कितना लाए होंगे, 42 लाए होंगे। ठीक, तो ये 5 लोगों ने कितना ले आए, पहले 42 ले आए कि नहीं ले आए। ठीक, अब इन लोगों ने एक्स्ट्रा कितना लेकर के आए, इन लोगों ने एक्स्ट्रा लेकर के आए 2, एक्स्ट्रा कितना लेकर के आए, 2 लेकर के आए, 2 एक्स्ट्रा लेकर के आए इन लोगों ने। और कितने लोगों के लिए ले आए इन लोगों ने, 80 और 5 85 लोगों के लिए कितना एक्स्ट्रा लेकर के आ गई है, 2 एक्स्ट्रा लेकर के आ गए। तो इन लोगों ने एक्स्ट्रा लेकर के आया, और कितना लेकर के आया, 2 लेकर के आया, कितने लोगों के लिए, 85 लोगों के लिए। तो यहाँ से इन लोगों का क्या आ गया, ये 5 विद्यार्थियों का क्या आ गया, योग आ गया, है ना। वजन का क्या आ गया, ये योग। तो ये कितना हो गया बेटा आप लोग का, 170 हो गया यहाँ पर, और ये कितना हो गया बेटा आप लोग का, 210 हो गया। तो गुणा करने के बाद यहाँ पे प्लस कर दिया आप लोगों ने, तो कितना जाएगा आप लोग का, 380 आ गया। अब ये जो 380 आया, ये 5 विद्यार्थियों का योग आ गया। क्या आ गया, 5 विद्यार्थियों का योग। तो बटे में आपने क्या कर दिया, एवरेज निकालने के लिए 5 कर दिया, क्योंकि विद्यार्थी कितने थे अपने पास, 5। तो औसत निकालेंगे तो अपन कितनों का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, जैसा क्वेश्चन में वो बोल रहा है। तो कितना जाएगा आपका आंसर, यहाँ से 76 जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया, तुम लोग को बन रहा है, आ रहा है सवाल समझ में, ऐसे ही आते सवाल। देखो लास्ट में अभी इसी शीट पे लास्ट में सीजीएल के सवाल भी रख दिए हमने, है ना। करते रहेंगे, बीच बीच में आप लोग के डालते रहेंगे क्वेश्चन ना। शीट के लास्ट में, शीट के बीच में आप लोग के सवाल हम डालते रहेंगे। ठीक, बता देंगे कि कौन से पेपर में आया था, है ना, और किस शिफ्ट में आए थे, सब चीज़ बता देंगे आप लोग को। हो गया, ठीक, मिटा दे इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन करो यार आप लोग। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। 60 स्टूडेंट है, 38 वेट है इनका, 4 नए जुड़ जाते हैं तो एवरेज में वृद्धि हो जाती है 4 की। ठीक, 64 लोगों का एवरेज हो जाता है आप लोग का 40 kg। करके लाओगे यार, ठीक है। 38 से 40 हो गया, बेसिक सवाल है, बन जाएगा आप लोग से, है ना। अभी करवा दिए ऐसे सवाल। ये देखो 90 स्टूडेंट का एवरेज चल रहा था 50 kg, 10 स्टूडेंट और जुड़ते हैं तो 100 जाता है इनका, 100 स्टूडेंट का एवरेज आता है 52। ये भी बेसिक सवाल है, करके ले आने वाला। ठीक, चलो यार सवाल करो जरा आप लोग, क्या बोल रहे हैं। एवरेज है 4, हाँ ये करो जरा बेटा। 40 बच्चों का एवरेज दिया था आप लोग को 36.2 kg।
3 बच्चे और जुड़ जाते हैं इसमें जिनका एवरेज दिया था आप लोग को 42.3, 39.7, 39.5। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे जब इन सभी बच्चों को जोड़ दिया जाता है तो 43 बच्चों का एवरेज कितना हो जाता है। करो इसको सॉल्व। जो अभी बताए थे आप लोग को 20 बीच का एक नंबर एवरेज मान लेना, उसी तरीके से कर लो इसको। आप ये देखते जाओ कि 36 से कितने ज़्यादा है ये, है ना। जैसे कि पहला नंबर दिया हुआ है आप लोग को 42.3, तो 36 से कितना ज़्यादा हो गया 6.1। कितना ज़्यादा हो गया 6.1 ज़्यादा हो गया। ठीक, उसके बाद वो बोल रहा है आपसे 39.7 बोल रहा है, तो ये कितना ज़्यादा है 3.5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 3.5, और 39.5 3.3 है ना, 3.3 ज़्यादा है ये। इन सबको जोड़ देना और कितनों के बीच में बांट देना, 43 के बीच में बांट देना। ठीक, करो आंसर कितना आएगा। आ गया आंसर, आ गया। कितना आया, कितनी वृद्धि हो रही है 16। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान दीजिए। 40 विद्यार्थी थे जिनका एवरेज कितना दिया था आप लोग को 36.2 दिया था। कितना दिया था 36.2। तो 40 विद्यार्थी थे जिनका एवरेज दिया था आप लोग को 36.2 दिया था कि नहीं दिया था। आगे वो बोलता है कि 3 नए विद्यार्थी जुड़ते हैं जिनका एवरेज कितना दिया है बेटा आप लोग को 42.3 दिया हुआ है, 39.7 दिया हुआ है और 39.5 दिया है। अगर ये जुड़ जाते हैं तो बताओ जरा 43 स्टूडेंट का एवरेज में क्या परिवर्तन आएगा, है ना। तो पहले आप ये देखो कि ये 36 से ज़्यादा है कि कम है ना। कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। अभी आपको ये जितने नंबर दिए हैं सभी क्या है आप लोग के 36 से ज़्यादा है। कैसे ये, तो इसमें कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका जो एवरेज आएगा बेटा वो वृद्धि होगी। क्या होगी इसके एवरेज में, वृद्धि होगी, क्योंकि आपको जो तीनों स्टूडेंट दिए वो 36.2 से तो ज़्यादा ही है ना, है कि नहीं है। तो एवरेज में वृद्धि तो होगी। आप ये देख लो कि ये कितने ज़्यादा है, 36.2 से कितना ज़्यादा है, 36.2 से कितना ज़्यादा है, और 36.2 से ये कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई ये बताओ जरा आप लोग का 6.1 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है बेटा आप लोग का, ये आप लोग का 3.5 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है आप लोग का 3.3 ज़्यादा है। आपने इन सभी नंबर को क्या कर दिए, जोड़ दिए। ज़्यादा थे ना ये, तो आपने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिए। तो कितना आ गया आप लोग का यहाँ पे 6.8, और यहाँ पर कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर कितना जाएगा आप लोग का, यहाँ पे 6.8, और ये 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो 12 कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया 12 इतने की वृद्धि होगी। इतने की क्या होगी, वृद्धि होगी। और कितने लोगों के लिए होगी बेटा वो, 40 और 3 43 लोगों के बीच में इतना नंबर इक्वली बढ़ जाएगा। 43 लोगों के लिए इतना नंबर इक्वली क्या होएगा, बढ़ेगा। अगर इक्वल बांटना अपन लोग को 43 लोगों के बीच में ही है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 43 से भाग लगा देंगे कि नहीं, है ना। तो बताओ जरा ये कितने बार में चल जाएगा, ये 0.3 बार में चल जाएगा, है ना, 0.3 बार में चल जाएगा। अगर ये 0.3 बार में चला गया तो वृद्धि कितनी होगी, 0.3 की होगी। तो आपका एवरेज कितना आ गया 36.5 kg हो जाएगा। ठीक है, 36.5 kg। ठीक, कहाँ काटने में गड़बड़ कर दिया क्या, कि जोड़ने में, काटने में गड़बड़ कर दिया। देखो आप ये देख लिया करो कि नंबर क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, है ना। ज़्यादातर जो आप लोग के एग्जामिनर में नंबर बनते हैं तो आप लास्ट जैसे देख लिया करो, 3 यहाँ दिया 9 यहाँ दिया है, तो 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आता है ये देख लिया करो। ठीक है, छोटी छोटी ये जो टिप्स एंड ट्रिक बताते हैं इसको याद रखा करो। अगर कोई बड़ा नंबर भी दिया ना, 97 दे दिया, है ना, और आखिरी में क्या आ रहा है उस जैसे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या आ गया 97। ठीक है, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं अगर वो वहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में 3, तो आप ये देख लो कि 97 के पहाड़े में कब 7 के पहाड़े में 3 कब आता है, कब आता है 9 टाइम में। तो आपने 9 से गुणा करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पे। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, ये छोटी छोटी सी बातें याद रखो, पेपर में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, सीधे आप वो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जहाँ से आप लोग का कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है,
ये सब चीज़ें एग्जाम में बैठने के बाद समझ में आती है, आप लोग यहीं पे सीख करके चलो, ठीक। ये सब चीज़ों की लापरवाही। 25 स्टूडेंट का क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग को, एवरेज दिया हुआ है 32.8। 3 नए स्टूडेंट और जुड़ जाते हैं, 36.2, 34.4 और 33.4, इतने स्टूडेंट और जुड़ गए। तो आप लोग यहाँ बताइए कि 28 स्टूडेंट का एवरेज कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। ऐसे करके गिन लो ना, 1 2 3 4 उंगली में ऐसे करके 1 2 2, हाँ ऐसे करके गिन लिया करो, ठीक है। कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी कमी आ रही है। अब तुमसे बोलेंगे 32 से घटाओ आप, तो ऐसे करके 32 लाइन बनाओगे आप लोग, है ना। तुम लोग भी तो बहुत खतरनाक प्राणी हो। ऐसे करके 32 लाइन बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों ऐसे कर, 1 2 3 4 आगे 34 पॉइंट। तुम्हारा एवरेज कम हो गया, ज़्यादा हो गया, हाँ ठीक है। हाँ भाई बताओ, सेम आ रहा है तुम लोग का भी? सेम आ रहा होगा तो छोड़ देंगे, नहीं आ रहा होगा तो फिर करवाते हैं। मेरे को तो पहले ये बताओ, आप एक छोटी सी बात बताइए, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो तुम लोग इतना बताओ कि 32.8 और 36.2 यहाँ से यहाँ तक में कितनी वृद्धि हुई? 3.4 की हुई ना। कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा, कोई ऐसा तो विद्यार्थी नहीं जो बोल रहा है कि सर 32 और 36 यहाँ पर दिया है, 4 की वृद्धि हो गई और 8 से 2 तक जाना है तो फिर 4 की वृद्धि और करना पड़ेगा, तो 4.4। किसी का ऐसा आंसर तो नहीं आया? हाँ यहाँ बताओ, यहाँ से लेकर के 34.4 यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई बेटा? 1.6। सभी की हुई थी? कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा कि सर 32 और 34 2 की वृद्धि यहाँ पे, 8 से 4 की तरफ जाना है तो 6 की वृद्धि यहाँ पे। हाँ ये बताओ जरा, यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई? 33.4 पे। 0.6। सभी का सेम आया? चलो देख लेते हैं भाई, सभी का सेम आ गया ना, तो वृद्धि बोलते जाओ आप लोग, है ना। कितनी वृद्धि हो गई बेटा यहाँ पे? 3.4 की यहाँ पर हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई 1.6 की हो गई, और यहाँ पर कितनी हो गई 0.6 की हो गई, है ना। इस सभी को आपने जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ा आप लोगों ने तो कितना आ गया यहाँ पे 10, और यहाँ पर कितना हो गया 16 हो गया यहाँ पे ये, तो यहाँ पर कितना 5.6 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 5.6। अब 5.6 की वृद्धि हो रही है, किसकी हो रही है बेटा? 5.6 की वृद्धि हो रही है, और कितने लोगों के लिए होगी ये? 28 लोगों के लिए होगी। तो बस वही देखो आप लोग, यहाँ पे 8 दिया, यहाँ पे 6 दिया, 2 बार करके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो कितने बार में चला जाएगा ये? 0.2 बार में चलाएगा, 0.2 बार में। तो आपका आंसर कितना आ गया? 32 पॉइंट। अभी तो ये तो आंसर आप लोग का 33 आ गया ना। हाँ तुम लोग का तो पॉइंट में आ रहा था अभी आंसर, अब कैसे बदल दिए तुम लोगों ने? हाँ अबे 32.8 में आप लोग को 0.2 की वृद्धि करना था, नहीं अपने में ही लगे रहते हो यार। बेटा आपको आया समझ में? नहीं क्या आया? आ गया ना, नोट करो इसको। कर लोगे ऐसे सवाल? ठीक, बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? आप जो एवरेज चल रहा है उसको बेस मान लेना, उसको क्या मान लोगे? बेस मान लेना, और उसके बाद देख लेना कि आए हुए नए विद्यार्थी में कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की कमी हो रही है। अगर प्लस का साइन क्या बताएगा? वृद्धि, और माइनस का साइन क्या बताएगा? कम। अरे प्लस तो वृद्धि ही बताएगा ना। हाँ तुम्हारी उम्र हर प्रतिदिन प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है? माइनस हो रही है। हाँ लड़कियों की माइनस हो रही होगी भाई, लड़कों की हो रही होगी प्लस, है ना। लड़कों की उम्र एकदम से पता है आप लोग को 17-18 साल के बाद एकदम से जंप करके सीधे पहुंच जाती है 25 में, एकदम से पहुंच जाती है, इतने एजेड दिखने लगते हैं, होता ही है। लड़कियां तो हमेशा खुद ही बोलती है, आप 19 साल की लड़की से बोलोगे तो बोलेगी 19 साल की, 29 से बोलोगे तो भी बोलेगी 19 साल की, और 39 से बोलोगे तो भी क्या बोलेगी वो? 19 साल। लड़कियों का हिसाब सिंपल है, ऐसा ही होता है भाई। तभी तो दिमाग भी 19 साल का रहता है, इसलिए तो लड़कों का दिमाग देखो कितनी कम उम्र में कितना ज़्यादा दिमाग चलता है लड़कों का। हाँ मैंने अधिकांश बार देखा है मूवीज़ में
कि लड़कियों को ना बहुत समझदार दिखाते हैं, ठीक है, इट इज़ फाइन, आप लड़कियों को समझदार दिखा रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। लड़कों को इतना डम क्यों दिखा देते हो? हाँ, इतना बेवकूफ़ दिखा देते लड़कों को, पूछो मत। हाँ, कि मतलब ऐसी, मतलब देखो एक मूवी थी, उसमें क्या हुआ कि लड़का जो है वो बोलता है कि मम्मी जो है मेरा खाना लेकर के आ रही है, ठीक है। अब मैं नाम रिवील नहीं कर रहा मूवी का, वरना कॉपीराइट लग जाएगा अब भी, ठीक। क्या होता है, वो नाम रिवील बोलता है कि मम्मी खाना लेकर के आ रही, तो वाइफ बोलती मम्मी ही क्यों खाना लेकर के आ रही है? क्योंकि यूजुअली मम्मी ही लेकर के आती ना खाना। कौन लेकर के आता है खाना? मम्मी लेकर के आती। कभी आपने देखा कि मतलब पापा सब लोगों के लिए खाना सर्व कर रहे हैं, हाँ, काम वाम कर करके आए हैं और खाना सर्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये है ना, तोड़ना पड़ेगा मेंटेलिटी। देखो मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है जो लड़कियों से द्वेष करता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि अपन मिसोजिनिस्ट है, बस बात बता रहे हैं आप लोगों को कि मतलब कैसी कैसी मेंटेलिटी बन जाती कई बार, ठीक है। हो गया बेटा, नोट कर लिए? 11 क्वेश्चन करके लाओगे? कहाँ से करके लाओगे? यार यहीं करो, करो यहीं पे, करो इसको यहीं पे। ABCD है ना, ये देखो क्या बोल रहा है, ABC विद्यार्थी है यहाँ पे, 84 किलो इनका वजन है, ठीक। कुछ करके नहीं लाने के तुम लोग, ढोर कहीं के, यहीं पे करो चुपचाप, ठीक। D विद्यार्थी जोड़ता है ग्रुप में, तो एवरेज कितना हो जाता है इन लोग का? 84। देखो D आया तो एवरेज कम हो गया, मतलब इसने कम लाया होगा। उसके बाद बोल रहा है कि एक और व्यक्ति E है जिसका वेट जो है वो 3 किलो ज़्यादा है किससे? D से, और वो रिप्लेस कर देता है A को। रिप्लेस कर दिया उसने, किसको? A को रिप्लेस कर दिया। हेलो हेलो, हाँ ब्रो, थोड़ा सा क्लास में तो बताइए। अकाउंट पे नहीं है यार भाई, कैश ले ले, तो क्लास के बाद आइयो ना, ठीक है, 12 के बाद। ले लियो, लेकिन थोड़ा रुक कर के आना, भी क्लास चल रही है, ठीक। ठीक है, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो क्या बोल रहा है प्रश्न में आपसे, पढ़ तो लिया होगा आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मेरी बातें सुन रहे थे। हाँ, यहाँ देखो, मेरे पास कॉल आते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आते हैं, पैसे दे देगा, ठीक। कमाओ बे, पैसे क्यों मांग रहे हो? हाँ, यहाँ देखो मजाक कर रहे हैं, ठीक। किसी दिन घर वालों को बोल दिया ऐसा तो जॉब के बाद, हाँ, हाइपोथेटिकली सोचो आप लोग, कितनी मजा आ जाएगी कि फिर, हाँ वो तो है भाई, फील्डिंग तो सेट हो ही जाएगी वहाँ पे, ठीक। क्या देखो, वाइफ को बोल दूँ किसी दिन, क्यों क्यों पैसे चाहिए, क्या खर्ची करनी, चुपचाप रोटी बना, ठीक। यहाँ देखो, इसी विचारधारा से तो लोग मिसोजिनिस्ट लगते हैं फिर, ठीक। यहाँ देखो बेटा, रोटी बनेगी ना फिर रेड पॉइजन डाल करके। यहाँ देखो, आपके पास यहाँ पे 3 विद्यार्थी है जिसमें एवरेज इनका कितना दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 84। अब डी नाम का एक विद्यार्थी जो है वो ग्रुप में ज्वाइन करता है, जिसके कारण एवरेज कितना हो जाता है इन लोगों का? 80 हो जाता है। कितना हो जाता है? 80 हो जाता है, ठीक है। बाद में एक ई नाम का विद्यार्थी और जुड़ता है जिसका जो वेट है वो 3 किलो ज्यादा है, किससे बेटा? डी से ज्यादा है, ठीक है। ये रिप्लेस कर देता है किसको, मतलब ये किसके स्थान पे आता है? ए के स्थान पे आता है। और अब यहाँ पर जो वेट है बी, सी, डी और ई का, वो कितना हो जाता है? 79 kg हो जाता है। कितना हो जाता है? 79 kg हो जाता है। तो आपको बताना है ए का वेट कितना है। करो, क्वेश्चन तो समझा दिया मैंने, करो। अब मैं करके भी दिखाऊं? नहीं, पहले आप करो फिर मैं करूंगा, ठीक है। 2 मिनट लो, बढ़िया दिमाग चलाओ भाई, क्या करते रहते हो तुम लोग। हाँ देखो, जो डी आ रहा है उसके कारण एवरेज कम हो जा रहा है, तो डी कम लेकर के आएगा ना। तो आप बताओ डी ने कितना कम लेकर के आया, लगाओ दिमाग। डी के आने से पूरे ग्रुप का एवरेज कितना हो गया? 80 हो गया। तो डी ने 80 तो लेकर के नहीं आया होगा, तो कितना लेकर के आया आपको यही तो बताना है। करो सॉल्व इसको। 84 से देखो कितना कम करना है उसको। करिए। कितना आ गया? किसका वजन? डी का 72। हाँ, और करो आगे। आप ए का बताओ ना, ए का कितना आ रहा है? जो लास्ट में पूछा वो बताओ।
78। बहुत बढ़िया भाई। मतलब डी का। हाँ निकालते रहो, अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत मीठा मीठा लग रहा है। डी का वजन ज़्यादा कर दी तुम लोगों ने, है ना, जो औसत चल रहा था। अच्छा नहीं ठीक है, ठीक, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अच्छा बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे आंसर आ रहे हैं तुम लोग के यहाँ, करते जाओ भाई। एट्टी वन केजी। 81 kg किसका आ गया भाई? आ गया होगा। ऑप्शन। ऑप्शन, ऑप्शन कुछ नहीं है आपके पास। ऑप्शन एक ही है कि आप लोग को पढ़ाई करना है। मानते भी नहीं। कुछ सवाल और हैं यार आप लोग के पुराने पेपर के, वो भी करवा देते हैं आप लोग को। हो गया? कितना आया? ए का कितना आया? हो गया? नहीं आ रहा? देखो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की जरूरत थी बेटा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप बताओ ए बी सी इनका वजन कितना दिया हुआ है आप लोग को? ए बी और सी का वजन कितना दिया हुआ है आप लोग को? 84 दिया। एक नया कैंडिडेट यहाँ पे जुड़ गया, डी। कौन जुड़ गया यहाँ पे? डी जुड़ गया। तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट हो गए? ए बी सी और डी। इनका वजन कितना हो गया? इनका वजन बढ़ा कि घट गया? घट गया। कितने से घट गया बेटा? यहाँ पे 4 से घट गया। 4 से घट गया और कितने के लिए घट गया बेटे? कितने लोगों के लिए घट गया? यहाँ पे 3 लोगों के लिए घट गया। कितने लोगों के लिए घट गया? 3 लोगों के लिए। तो आपने कितना कम कर दिया यहाँ से? 12 कम कर दिया। तो जो आप लोग का यहाँ पे वजन आया, डी का वजन कितना था आप लोग के पास यहाँ पे? 80, है ना। एवरेज कितना था इसका? 80। आपने उसमें कितना कम और कर दिया? 12 कम कर दिया। तो डी का वजन कितना आ गया यहाँ से? 68 आ गया। कितना आ गया यहाँ से? 68। अगर डी का वजन 68 हो गया तो बताओ जरा डी से 3 ज़्यादा कौन है? 3 ज़्यादा कौन है? ई है। डी से 3 ज़्यादा कौन है बेटा? डी से 3 ज़्यादा कौन है बेटा? यहाँ से ई है। कितना इसका? 71 kg। कितना इसका? 71 kg। अगर डी का वजन, ई का वजन हो गया 71, ई का वजन कितना हो गया? 71। तो मैं यहाँ से ए और ई का डिफरेंस निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इसकी भी इक्वेशन दी हुई है ना। बी सी डी और ई की इक्वेशन दी है कि नहीं? तो बताओ जरा आप लोग यहाँ बताइए, आपके पास ए बी सी और डी इनका एवरेज कितना दिया हुआ था आप लोगों को बेटे? 80 किलो। कितना दिया हुआ था आप लोग को यहाँ पे? 80 किलो दिया हुआ था, है ना। इसका कितना दिया था? 80 किलो। और यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग को बी सी ई और डी, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है आप लोग को? 79 kg दिया हुआ है। कितना दिया? 79 kg। तो यहाँ बताइए आप लोग, यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ गया? यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया? 1 का। और कितने लोगों के लिए आ गया यहाँ पे? 4 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए आ गया यहाँ पे? 4। जैसे यहाँ पर आया था 3 लोगों के लिए, यहाँ पर कितने लोगों के लिए आ गया? 4 लोग। तो आप बताओ जरा, यहाँ से देखो, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल और डी से डी कैंसिल, इस तरीके से समझ लो आप लोग, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ से बताइए आप लोग, ए माइनस ई बराबर कितना आ गया यहाँ से? 4 किलो। कितना आ गया यहाँ से? 4 किलो आ गया। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ जरा ई का वजन कितना दिया था आप लोग के पास? हाँ, ई का कितना था? 71 kg था कि नहीं था? तो ई का वजन यदि 71 था, इक्वल टू में कितना चल रहा है? 4। तो ए का वजन कितना जाएगा बेटा यहाँ से? बताइए जरा आप लोग, ए का वजन कितना आ गया? 75 kg आ गया। देखो ये थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका हो गया, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। पहले यहाँ से स्टार्ट करना, आप लोग नोट करना, ठीक, फिर यहाँ पे आना आप लोग। ये थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका हो गया, ठीक है। इसको नोट करो, फिर एक और तरीका बताते हैं आप लोग को।
हो गया, कर लिए नोट? हो गया? देखो ये सब चीज़ें ज़्यादा आप लोग को एक्साइटिंग लग नहीं रही होगी, है ना? जो तरीके से अपन करते हैं वो तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? ये तो एक हो गया डायरेक्ट तरीका। अगर इस टाइप में देखो, अब फिर आपको ना ये सवाल रखना पड़ेगा। ऐसे सवाल क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा कि 5 विद्यार्थी थे, उनका एवरेज दिया था, छठा विद्यार्थी आया, एवरेज कम हो गया, फिर रिप्लेस करा। तो ये मेथड आपको रटना पड़ेगा। रटने के बजाय अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप बार बार टाइम देख रहे हो, हाँ? कहाँ जाना है भाई? कोचिंग में तो हो, और कौन सी कोचिंग जाओगे? ठीक, यहाँ देखो, आपको बोला उसने ए बी और सी, ए बी और सी, इनका एवरेज कितना चल रहा था आप लोग का? 84 का चल रहा था। कितना चल रहा था? 84। अब यहाँ पे ए बी सी और डी आया। कौन आया बेटा? यहाँ पे डी आया। तो इनका एवरेज कितना हो गया? 80 80 80 और 80 हो गया। अरे हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे डी का वेट कितना आ गया यहाँ से आप लोग का? 80। क्या डी ने 80 लाया होगा? डी ने 80 लाया? अरे डी के कारण तो इन सभी का जो 84 वजन चल रहा था वो कम हो गया। हो गया कि नहीं? तो 84 का वजन कम हो गया। कितने लोगों का? 3 लोगों का। आप वही वाला पॉइंट नंबर 3 याद करिए कि अगर एक व्यक्ति जो है वो ग्रुप पे शामिल होता है जिससे कि एवरेज कम होता है, एवरेज क्या हो गया? कम, तो उसने वो एवरेज तो लेकर के नहीं आया जो ग्रुप के साथ शामिल होने के लिए लिया, है ना? उसने उसमें से कम लेकर के आया। उसने क्या करा? कम लेकर के आया। और कितना कम लेकर के आया? जितना उनने सब लोगों का एवरेज गिरा दिया, जितने से उनने सबका एवरेज गिरा दिया। तो आप बताओ यहाँ से कितने से एवरेज गिरा दिया? इनका 4 से गिरा दिया। तो इनने 80 लेकर के आया क्या? नहीं, इनने लेकर के आया 80 की जगह पे कितना लेकर के आया? 4 सभी लोगों से कम लिया। और कितने लोगों से कम लिया? 3 लोगों से इनने 4 वजन कम ले लिया इसने, ठीक है? तो बताओ जरा यहाँ से इसका डी का एक्चुअल वेट कितना आ गया? से 68 आ गया। कितना आ गया? 68। 12 कम करके कितना आ गया? 68। अगर डी का 68 हो गया तो बताओ जरा यहाँ से ई का वजन कितना आ जाएगा? ई का वजन आ गया 71। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है कि ई का वजन कितना है? डी से 3 ज़्यादा है ना? अब आगे वाली लाइन पे बोल रहा है आपको कि बी सी डी और ई, है ना? बी सी डी और ई, इनका वजन कितना हो जाता है बेटा आप लोग का? इनका एवरेज आ गया 79। कितना आ गया? 79 आ गया। 79 इन सभी का आ गया वजन, ठीक है? और आपको पता था कि ए बी सी और डी का वजन कितना है बेटा आप लोग का? 80 का है। कितने का है? 80 का चल रहा है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आप लोग को? और एक बात बताओ, आप लोग को तो ये बात पता है ना कि ई का वजन कितना है? 71 है। कितना है इनका? 71। तो ये जो 71 वाला वजन है, ये 79 तक पहुंचने के लिए क्या करेगा? वजन लेगा। समझ में आएगी नहीं? वजन लेगा सभी से। अगर इन सभी का वजन अपन को कितना दिया बेटा? यहाँ पे 80 दिया है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे अपन को? 80 यहाँ पर इन सभी का एवरेज दिया हुआ था, यहाँ से दिया हुआ था, ठीक है? यहाँ से देखो, यहाँ से दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है यहाँ से अपन को, ठीक? इन सभी का अगर 80 दिया हुआ है तो ये 71 वाले ने पहले क्या कर लिया? यहाँ से एक यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक ले लिया, यहाँ शामिल होने के लिए। लिया कि नहीं लिया? कितना ले लिया इसने? यहाँ से 3 ले लिया। कितना ले लिया बेटा? यहाँ से इनने 3 ले लिया कि नहीं ले लिया? ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया इसका? 74 आ गया। कितना आ गया यहाँ से इसका? 74। अभी भी क्या वो इस ग्रुप पे शामिल हो पा रहा है? उसको कितना चाहिए? और 5। तो वो 5 कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। 5 कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। आप बताओ, इसको अपन तोड़ सकते 75 और 5 में तोड़ सकते कि नहीं? अगर यहाँ से अपन इसको 5 और दे दिया तो कितना हो गया? ये 79 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, कितना हो गया? 70। देखो अपन ने यहाँ से एक एक क्यों निकाल दिया? क्योंकि हमको क्या करना था? यहाँ पे एक निकालेंगे तो 79 हो गया। एक निकाल दिया तो कितना हो गया? 79 हो गया। और एक और निकाल दिया तो कितना हो गया? 70। मतलब इन तीनों का तो आ गया एवरेज, जो चलना चाहिए था उसके हिसाब से आ गया, ठीक? अब बचा आप लोग का 3 निकाले बाद किसको चल जाएगा? वो ई को चल जाएगा, ठीक? कितना आ गया? 74। अभी भी क्या वो ग्रुप पे शामिल हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। अभी भी वो ग्रुप पे शामिल नहीं। उसको कितना और चाहिए? 5 और चाहिए। तो वो 5 कहाँ से आएगा? जो ए का एवरेज चल रहा था उसमें से अपन 5 कम कर देंगे, है ना? अगर 5 यहाँ पे मैंने कम करके इसको दे दिया तो क्या ये ग्रुप पे शामिल हो जाएगा? हो जाएगा ग्रुप पे शामिल ये। अगर ये इनके ग्रुप पे अब शामिल हो गया तो ए का वजन कितना आ गया? इसको हटाने के बाद कितना जाएगा बेटा आपका? ये आ गया ए का वेट, एज वेट, ठीक है? ए का वजन आ गया। कर लोगे इस सवाल? हाँ, दोनों तरीके से याद रखो आप लोग। कहीं अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि समय कम है तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो ना, बस उसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा आप लोग को, है ना? वो मेथड ऐसी नहीं है जिसमें आप लोग को क्वेश्चन ट्विस्ट करने के बाद आप लोग को समझ में आ जाए। अगर वहाँ क्वेश्चन ज़रा सा भी घुमा दिया उसने तो फिर आप भटक जाओगे। जैसे मान लो 3 कैंडिडेट कर दिया उसने,
पहले डी जुड़ा, फिर ई जुड़ा, फिर एफ जुड़ गया, तो फिर वहाँ वो मेथड फेल हो जाएगी आपकी। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाली मेथड आप लोग की कब तक काम करेगी बेटा, जब वहाँ पे दो कैंडिडेट की बात करें, एक पहले डी आया फिर ई आया, तब तक काम करेगा, वरना फिर वो फेल हो जाएगी वो मेथड। कर लोगे? ठीक, हटा दे इसको, है ना, हो गया, नहीं हुआ, लिखते जाना बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये 80 में से अपन ने एक कम कर दिया, ठीक है, ये 80 में से अपन ने एक कम कर दिया, ये 80 से में से भी क्या कर दिया अपन ने, एक कम कर दिया, तो 79 जो इनका एक्चुअल एवरेज था वो आ गया, और ये एक एक कम करके कहाँ भेज रहे हैं अपन, यहाँ पे। किसका आ गया, ये बी सी और डी का आ गया, बी सी और डी का क्या आ गया यहाँ पे, एक एक जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, बी सी डी का क्या जुड़ गया, एक एक जुड़ गया, तो कितना हो गया, 74। ये किसके लिए आ गया, ये ई के लिए आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, ये ई के लिए, और ई को और कितना चाहिए, 5, तो 5 अपन कहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, कर लोगे? अरे हो गया कि नहीं हो गया? बढ़िया, आराम से कर रहे हैं यार। आज तो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया था मैंने। हो गया बेटा? ठीक हो गया। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को करो जरा आप लोग, 12वें नंबर को। क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेट दिया हुआ है ए बी सी का 72 kg, डी ज्वाइन करता है यहाँ पे, तो इसका वजन क्या हो जाता है, 70 kg हो जाता है। सेम क्वेश्चन, ठीक है। और एक और व्यक्ति ई जो है जिसका वजन 4 किलो ज़्यादा है डी से, अगर वो रिप्लेस करता है ए को ग्रुप पे शामिल होकर के, तो बी सी डी और ई का वजन हो जाता है 71 kg, तो आपको ए का वजन बताना है। सेम बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसको करो जरा, सेकेंड वाली मेथड से करके देखो जरा आप लोग से बन रहा है कि नहीं। बेटा एक मैसेज आप ऊपर कर देना अभी हमें, ठीक है, हम आपको पीडीएफ भेज देते हैं। कितना आ गया बेटे? इसमें तो 70 kg है। 70 kg है तो रहने दो ना, क्या दिक्कत है। हाँ जी बताइए बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहे हो वो आपसे? 72 kg चल रहा है कितने लोगों का, ए बी सी का, ए बी और सी का कितना चल रहा है, 72 kg चल रहा है। 72 यहाँ पे, 72 यहाँ पे, 72 यहाँ पे, है ना। कितना चल रहा है बेटा यहाँ पे, 72 kg चल रहा है इनका वेट। ठीक, अब आगे वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि डी इस ग्रुप पे ज्वाइन करता है, जिसके कारण इनका वजन कितना जाता है, ए बी सी और डी का वजन कितना जाता है यहाँ से, 70 kg हो जाता है। कितना जाता है, 70 kg हो जाता है। एवरेज इनका कितना हो गया, 70 हो गया। तो क्या डी ने 70 लाया होगा? हाँ, डी ने 70 नहीं लाया होगा। डी ने कितना कम लेकर के आया यहाँ से, 2 कम ले लिया हमने। कितना कम कर दिया हमने, 2। तो यहाँ पे डी का वजन कितना कम आ गया, 2 कम हो गया। कितने लोगों से ले लिया हमने, 3 लोगों से ले लिया था। ठीक, तो वो अपन ने उसके घटा दिया, कितना कम कर दिया आपने, 6 कम कर दिया। तो कितना जाएगा इसका वजन, 64 आ गया। कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है, 68 नहीं बेटा, 64, है ना। और अगर अपन यहाँ पे 4 किलो बढ़ा देंगे, किसका आ गया बेटा, ये डी का आ गया। किसका आ गया, ये डी। इसमें 4 किलो अपन ने बढ़ा दिया, तो किसका आ गया वजन यहाँ पर, ई का आ गया, 68 आ गया। कितना आ गया बेटा, 68 आ गया। तो आपके हिसाब से ए बी सी और डी इनका वजन कितना चल रहा था, 70 चल रहा था। अरे चल रहा था कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे उसने लास्ट लाइन पे बोला है कि बी सी डी
और ई का वजन कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को 71, कितना दिया है यहाँ पे 71, 71, 71 और 71 दिया है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है वो, आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ए का वजन बताइए, ठीक है। तो आप बताओ जरा यहाँ पे बी, सी और डी का वजन कितना दिया था आप लोग को, 70 दिया था, कितना दिया था 70 दिया था। और इसका वजन कितना दिया है आप लोग को, ई का वजन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 68 दिया हुआ है, 68 दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। अगर ई का वजन यहाँ पर कितना दे दिया बेटा 68 दे दिया, तो उनने क्या करा यहाँ पे, हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ उसके बाद फिर एक एक निकल जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो निकाल दो ना यहाँ से, क्या निकाल दिया आपने, एक एक यहाँ से दे दिया, तो कितना दे दिया आपने यहाँ पे 3 दे दिया, 71 आ गया इसका वजन, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 71, तो ग्रुप में तो वो शामिल हो गया, तो ए का वजन कितना आ गया 70 किलो हो गया, ठीक, कितना आ गया 70 kg आ गया, ठीक, नोट कर लो इसको। आपको यहाँ से कुछ निकालने धरने की जरूरत नहीं है ना, कर लोगे, हाँ ले आओगे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर, ठीक बन जाएगा, करके ले आना भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक, एक 11 क्वेश्चन करके ले आना आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन करके ले आओ आप लोग, ये क्वेश्चन करके ले आओ आप लोग, है ना, और एक 11 करके ले आना, ठीक है, इन सभी को करके लेकर के आओ, फिर अपन लोग यहाँ से कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शीट डाल देते हैं अभी आप लोग को, करके ले आना, ये अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो इनको भी करके अटेम्प्ट करके देख लेना, ठीक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये क्वेश्चन करोगे यहाँ पे, ये सीजीएल का सवाल है बेटा आप लोग का, ठीक, ये सीजीएल 2024 में आया था सवाल, ठीक है। बनेगा ये, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो 7 टीम की मेंबर जिनमें से टीम में कितने मेंबर हैं यहाँ पे 7 लोग हैं। द एवरेज वेट ऑफ 6 मेंबर इज 42 ईयर्स while the average weight of the age of the seventh member is 36 kg, 36 more than the average of all the 7 members together, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे find the age in years of the 7th member, बताओ जरा कितना आएगा, इसको करके लाना आप लोग, ठीक है, तसल्ली से घर में बैठना, करके लेकर के आना, इसका आंसर 84 आएगा, ठीक है, 84 आंसर आएगा, करके ले आना आप लोग, ठीक, छुट्टी।